तो आपकी बातें सुन के मेरे को एक चीज़ तो ये लगा कि बिज़नेस माइंडसेट के लिए उस बिज़नेस फैमिली का होना बहुत ज़रूरी है। लाइक फैमिली का वो सोच होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप एक जैन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, तो और हमने ये भी देखा कि भारत के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो टॉप बिज़नेसमैन है, वो सब जैन है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या डिफरेंट होता है आपकी फैमिली में और अदर लोगों की फैमिली देखो, जैन कम्युनिटी जो है वो जन जन का कम्युनिटी। जैन धर्म जो है, मेरा ये मानना है कि जैन धर्म जन जन का धर्म है। में? ओके। जैन शास्त्रों के अनुसार भारत जो नाम है वो ऋषभदेव के पुत्र भरत से पड़ा। ओके। ऋषभदेव का वर्णन हिंदू ग्रंथ जो है, हमारे ऋग्वेद, शिव पुराण जो है, उसमें भी ऋषभदेव का वर्णन किया गया है। ज्यादा मैं उस विषय पर नहीं बोल पाऊंगा, मेरा ज्ञान कम है लोगों के कंपैरिजन करते हुए, हम बिजनेसमैन लोग हैं। लेकिन मेरी रुचि है जैन धर्म के विषय में, सनातन संस्कृति पे रुचि है। मेरा एक अनोखा नियम है, संस्कृति आजकल लुप्त होती जा रही, जो परंपरा है वो भी लुप्त होती जा रही है। लोग मॉडर्न पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। इस युग में भी मेरे जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मेरा अपना एक प्रण है कि महीने में मैं 3 दिन सार्वजनिक रूप से पारंपरिक परिधान धारण करूंगा। ओके। पारंपरिक परिधान मतलब कि धोती दुपट्टा। ओके। गुजराती में धोती खेस कहवाय। नीचे धोती रहती है, ऊपर एक दुपट्टा जो कि स्टिचलेस क्लॉथ। ओके। लोगों ने कपड़ों को मजहब से बांध दिया है। लोग सोचते हैं कि ये कपड़ा हिंदू का है, ये कपड़ा मुसलमान का है। लेकिन अगर आप कभी गूगल करके देखें, या आपके कोई इस्लामिक दोस्त भी हो, आप उस पर डालें कि जब मदीना में आप अपनी प्रार्थना करने जाते हैं तो कौन से कपड़े पहनते हैं, क्या पोशाक पहनते हैं, उस कपड़ों को एहराम कहा जाता है। आप गूगल डाल के जब देखेंगे कि वर्शिपिंग क्लॉथ फॉर मदीना, मदीना जिसको बोला जाता है, आप तुरंत देखेंगे जो फोटोज वहां पे आएगा वर्शिपिंग क्लॉथ का, लगभग धोती के जैसा। ओके। कंसेप्ट ये नहीं है कि धोती पहनो ना पहनो, कंसेप्ट ये बोलता है कि आप पोल्यूशन फ्री लाइफ अपनाओ। हर धर्म ये बोलता है सस्टेनेबिलिटी पे फोकस करो। जैन धर्म का बेसिक सिद्धांत है परस्परोपग्रहणम जीवनम, हर जीव दूसरे जीव पर आधारित है। ये कंसेप्ट अगर सबने सोच लिया ना तो पूरा इकोसिस्टम चेंज हो जाएगा। क्योंकि हर जीव दूसरे जीव पे आधारित है। आपका कहीं ना कहीं किसान पे निर्भरता है, किसान आप पे निर्भर है, आप गाय पे निर्भर हो, गाय कहीं ना कहीं आप पे निर्भर है। एंड महावीर भगवान का एक सिद्धांत है, यू आर नॉट ओनली द एलिमेंट इन दिस प्लेनेट। आप अकेले एलिमेंट नहीं हो। तो आप जब भी सोचो तो हर एक एलिमेंट के बारे में, हर एक तत्व के बारे में सोचो और जियो और जीने दो। ये सिद्धांत है जैनिज्म का। हम लोग ये सोचते हैं कि एक हिंसा केवल वो नहीं है कि जो आपने अपने हाथ से की और किसी को लगा। मन, वचन और काया, मन से भी अगर मैं कुछ बुरा सोच रहा हूं तो वो हिंसा है। मैं वचन से अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्षति पहुंचा रहा हूँ, वो भी हिंसा है। और काया, किसी को चाटा मार दिया, वो भी हिंसा है। तो ये तीन प्रकार की हिंसा होती है, मन, वचन, काया। हम उन तीनों से परहेज करते हैं। मतलब कि आपको कभी भी जैन व्यक्ति वाद विवाद में नहीं दिखेगा कि भाई जो है मान लो, निकलो यार यहाँ से। और क्षमा वीर से भूषणम, आप माफी मांगो, आप क्षमा करो और क्षमा मांगो। क्षमा बहुत बड़ा साधन है। हर किसी युद्ध का पूर्ण विराम वहां हो सकता है। मतलब अणुव्रत कहते हैं, परमाणु का अंत अणुव्रत से है। तो जैन फैमिलीज में ये सब वैल्यूज आपको बचपन से सिखाई जाती है। आगम के जो सिद्धांत है, एक अच्छा सिद्धांत, दो सिद्धांत है जो मुझे काफी अच्छे लगते हैं। एक है अनेकांतवाद, और एक है स्यादवाद। स्यादवाद ये बोलता है कि हर किसी भी वस्तु के 7 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। आस्ति, नास्ति, आस्ति च नास्ति, टोटल 7 है। आप ज्यादा जानकारी गूगल से निकाल पाएंगे। मैं विद्वान नहीं हूं उसके बारे में बोलने के लिए, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन काफी अच्छा सिद्धांत है स्यादवाद। ये बताया जाता है कि दुनिया में 8वां एंगल नहीं है। अगर आप स्यादवाद जब पढ़ लेंगे तो लगेगा कि ये 7 ही एंगल है हर चीज के, हर इंसिडेंट के, सिर्फ 7 है, 8वां नहीं। 8वां दृष्टिकोण ही नहीं बना। और दूसरा मैंने जो कहा अनेकांतवाद, कि हर वस्तु के अनेकांत, बहुत सारे
दृष्टिकोण हो सकते हैं। मैंने कहा कि ये ग्लास आधा भरा है, आपने कहा ये आधा खाली है, किसी और ने कहा कि भाई ये चित्र देख के लग रहा है कि टेबल पे ग्लास रखा हुआ है, वो भी सही है, आप भी सही हो, मैं भी सही। ये जब हमने मान लिया तो जिंदगी आसान हो जाती है। हम सोचते हैं कि यहाँ सुख है, कोई कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ दुख है। अब हम अगर उसके साथ झगड़ा करेंगे तो आप कैसे एक अच्छा सृष्टि का निर्माण कर पाओगे? आप हमेशा विवाद में उलझे रहोगे। हमें विवाद नहीं, हमें संवाद करना है, उसी तरह आगे बढ़ना है। और जैन फैमिली में कंजर्वेटिवनेस रहता है। अगर आदमी आप देखेंगे ना, उनका तप तपस्या जो है बहुत कठिन है। अगर उपवास देखा जाए तो कुछ धर्म में ये रहता है कि आप रात को खाना खा लो, कोई रहता है कि इतना खा सकते हो, यहाँ कुछ छूट दिया हुआ है। लेकिन जैनिज्म का उपवास अगर देखा जाए तो 36 घंटे का होता है लगभग। अगर आज शाम को मैं 6 बजे मंदिर गया, दर्शन किए मैंने, तो शाम के 6 बजे जो मैंने खाना पीना था खा लिया। अब इस शाम के 6 बजे से लेकर के रात कुछ नहीं खाना है, कल सुबह भी मंदिर जाना है, पूजा वगैरह करना है, कल के दिन कुछ नहीं खाना है, कल की रात भी पूरी बीतेगी, कुछ नहीं खाना है, परसों सुबह मंदिर जाके उपवास खुलेगा। अब वो 36 घंटे का आपका फास्टिंग होता है। कभी कभी कुछ लोग पानी का छूट रखते हैं, पानी लेगा वो आदमी, इसके अलावा कुछ नहीं रहता। ये जिनागम जो आगम ग्रंथ है उसके हिसाब से ये प्रैक्टिस है। लोगों ने अपना अपना डेफिनेशंस बनाया रहता है कंफर्ट के अनुसार, लेकिन साइंस भी ये कहता है। मैंने कुछ पॉडकास्ट वगैरह सुने थे, नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, अक्षय कुमार हैं, काफी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिनका आप लाइफस्टाइल पढ़े तो सूर्यास्त के पहले वो भोजन ले। ये जैनागम कहता है। मैं भी फिलहाल अभी चीन था, करीब 30-32 दिन का यात्रा किया वहां पे, और मैंने वहां पे एक चीज देखा कि आदमी को जो खाना वो खाएगा, भक्ष पदार्थ खाए अभक्ष पदार्थ खाए, मतलब कि सात्विक खाया सात्विक तामसिक खाए, वो खाना 6 बजे पहले खा लेता है। चाइना में क्यों? क्योंकि साइंस भी यही बोलता है। लोगों ने फैशन बना रखा है कि यार मिडनाइट स्नैक्स एक वर्ड बन गया है, क्रेविंग, मिडनाइट क्रेविंग के लिए क्या खाना। अरे भाई मिडनाइट क्रेविंग करोगे तो दिन में गोली खाना पड़ेगा, अगर रात को खाना है तो दिन में गोली खाओ। हम लोग उस चीज को अपनाते हैं। धोती पहनना आपको बहुत सारा लाइफ में सेटलनेस देता है कि आप वो स्टिच से, स्टिच मतलब क्या है, बांधना, और स्टिचलेस मतलब कोई आकार नहीं है, निराकार। और एक चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो जैन मंत्र है ना, उसमें कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया। आप कभी किसी जैन को मिलोगे ना, वो जय जिनेन्द्र बोलता है। आप किसी वैष्णव को मिलोगे, बोलेगे जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्री राम। लेकिन जैन को जब मिलोगे तो बोलेगा जय जिनेन्द्र। अब जिनेन्द्र क्या है? व्हाट इज जिनेन्द्र? कोई भगवान का नाम नहीं है। 24 तीर्थंकर है, एक का भी नाम जिनेन्द्र नहीं है। जिनेन्द्र वो आत्मा जिस आत्मा ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली। अगर आप भी वो आत्मा हो ना, तो मैं आपकी जय कर रहा हूं, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। मैं कहीं बोला ही नहीं हूं कि मैं श्री राम का जय बोल रहा हूं, या श्री कृष्ण का, या श्री महावीर का, या मैं गांधी जी का, या मोदी जी। कोई भी एक ऐसी आत्मा अमर है। उस आत्मा, जो आत्मा ने अपनी इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर ली, मैं उसको प्रणाम करता है। जो जैन मंत्र है, नवकार मंत्र, अभी रिसेंटली मोदी जी ने नवकार मंत्र का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उसको महामंत्र कहा जाता है। नवकार मंत्र में जो कहा गया है, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोय सवसाऊं। ये 5 लाइन्स है, 5 प्रार्थनाएं हैं, 5 को हम नमन करते हैं, पंच परमेष्ठी है। पर इनमें भगवान का है भाई, भगवान का तो नाम ही नहीं है। जैसे हम अगर कोई स्तुति पढ़ते हैं, शिव जी का हो गया, हनुमान जी का हो गया, तो वहां भगवान के बारे में वर्णन किया गया है। पर ऐसा जैनिज्म में क्यों नहीं है? क्योंकि जैन में भगवान का सिद्धांत नहीं है। 24 तीर्थंकर जो है वो प्रमोटर्स हैं जैनिज्म के। ये पहले भी 24 तीर्थंकर थे, पिछले काल में वो कोई और थे, आने वाले 24 तीर्थंकर कोई और होने हैं। श्री कृष्ण को भी जैनिज्म में तीर्थंकर कहा गया है। श्री कृष्ण भी पूजनीय है, राम भी पूजनीय है, श्री राम है वो भी पूजनीय है।
लेकिन वो आने वाले 24 तीर्थंकरों में से एक है। लक्ष्मण जी भी है। वैसे ही अगर मैं इनका मतलब कहूं तो नमो अरिहंताणम, नमो मतलब नमो, नमन, ये प्राकृत भाषा में लिखा गया है। आजकल लोगों को प्राकृत पता ही नहीं है। लोग समझते हैं कि हिंदी पुरानी भाषा है, हिंदी से पुराना देख लो तो संस्कृत है, उसके पहले का तो कोई डेटा ही नहीं। आज का यूथ अगर जो सुन रहा है, शायद आपको पता होगा कि प्राकृत क्या है। कवि कालिदास ने जो श्लोक लिखे हैं, जो कविताएं लिखी, वो किस भाषा में लिखी थी? प्राकृत प्रकृति की भाषा है। प्राकृत भाषा जो है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। और मैंने जैसा अभी कहा कि ऋषभदेव के जो पुत्र थे भरत और बाहुबली, जो भरत है उनके नाम से भारत का नाम हुआ। और वैसे ही उनकी दो पुत्री थी, ब्राह्मी और सुंदरी। ब्राह्मी और सुंदरी की वजह से हमें अंक शास्त्र, गणित और हम जो पढ़ रहे हैं ये उनके द्वारा मिला। तो जो ब्राह्मी थी उन्होंने हमें लिपि दी, इसलिए ब्राह्मी लिपि कहा जाता है। और ब्राह्मी की लिपि से प्राकृत भाषा लिखी गई। तो प्राकृत भाषा में यह श्लोक तैयार हुआ जो प्रार्थना है। तो जो नमो अरिहंताणम, आपने देखा होगा भारत का एक सबमरीन है आईएनएस अरिहंत। राइट। क्यों आईएनएस अरिहंत नाम रखा? अरिहंत का मतलब क्या है? अरिहंत मतलब जिसका कोई शत्रु ना हो। ओके। शत्रु ही ना हो, शत्रु का नाश नहीं करना है, शत्रु का त्याग करना है। जब शत्रु का त्यागी हो जाएगा तो आप अरिहंत बन जाओगे। तो जैनिज्म में जो कहा गया है, जो नवकार मंत्र है, उसमें 5 प्रणाम किए गए, 5 परमेष्ठियों को। सबसे जो पहला है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। अरिहंत का तो मैंने बताया। सिद्ध मतलब कि जो हर कला, हर शास्त्र में हर तरह से सिद्ध हो चुके हैं, जिसको ना कोई मोह माया ना क्रोध है, निराकार है, वो सिद्ध परमेष्ठी है। सिद्ध होना जरूरी है, तभी आप अरिहंत हो सकते हो। अगर आपका आकार रहा तो आप अरिहंत नहीं हो सकते हो। सिद्ध। फिर आचार्य, नमो आर्याणम। आर्याणम मतलब आचार्य, आचार्यों को नमन। नमो उवज्झायाणम, उवज्झायाणम मतलब उपाध्यायों को नमन। और नमो लोए सव्वसाहुणम, जो लास्ट लाइन है ना, वो हर धर्म को, हर व्यक्ति को इंक्लूड करता है। नमो लोए सव्वसाहुणम। लोए मतलब लोक, ओके। इस लोक के सव्वसाहुणम, सव्व मतलब सभी, साहु मतलब साधु, इस लोक के सभी साधु संतों को नमन। अब कोई आदमी मन से भी अगर साधु है ना, कि मैं साधु हूं, उसकी क्रियाएं कुछ भी है, मैं उसको भी नमन कर रहा हूं। तो ये नवकार मंत्र है। इस मंत्र में किसी भगवान का नाम नहीं है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं है, हम उनके गुणों को, उनके आचरण को नमन कर रहे हैं। इन चीजों से बिजनेस में क्या इम्पैक्ट आता है? बहुत बड़ा। क्योंकि जब आपका गोल अरिहंत बन जाता है तो आप चाहते हो कि मैं ऐसी अपनी क्रियाएं रखूं, अपना बिजनेस ऐसे चलाऊं कि मेरा कोई शत्रु ना हो, मैं शत्रुओं का त्याग करूं। अगर कोई कस्टमर कंप्लेन लेकर के आ रहा है, कोई विवाद खड़ा हो रहा है, कोई लीगल मैटर्स आ रहे हैं, अगर ये आदमी नवकार मंत्र को अपनी लाइफ में उतार लेता है तो वो अपनी जीवन जीने की एक कला सीख लेता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ये चीज दोहराई थी जब उन्होंने विश्व नवकार मंत्र दिवस की सेलिब्रेशन किया था रिसेंटली। तो मेरा भी यही मानना है कि जियो और जीने दो, अनेकांतवाद, शादवाद, इन सिद्धांतों को लाइफ में अगर आप उतारते हो तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन बन सकते हो।